प्रतिस्थापन की सीमांत दर को AMRS जो है तालिका से x वस्तु और y वस्तु, x वस्तु की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, y वस्तु की संख्या घटा रहे हैं और AMRS डेल्टा y डेल्टा x से हम सीमांत की प्रतिस्थापन दर ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो OX पर हमने x वस्तु, OY वस्तु पर हमने y वस्तु। अब IC है ये हमारी उदासीनता वक्र रेखा है और यहाँ हम देख रहे हैं डेल्टा y की कमी डेल्टा x का बढ़ना, मतलब एक वस्तु की कमी एक वस्तु का बढ़ना और y वस्तु की कमी, यही हमारा उदासीनता वक्र को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है तटस्थता वक्र की। अब तटस्थता वक्र की विशेषताएं, पहला है तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। जैसे कि हमने देखा है तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर झुकती हुई होती है। अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि देखिए OX अक्ष पर x वस्तु, OY अक्ष पर y वस्तु। अब हम OY 2 मात्रा में अगर y वस्तु को बढ़ाते हैं तो x वस्तु की OX1 मात्रा में कमी आ जाती है, और वही हम जब OY2 से OY1 कमी करते हैं y वस्तु में तो दूसरी वस्तु में घटती। तो हमारे जो सीमांत दर है a और b, a से b की जो दूरी है ये घटते हुए दर पर होती है, ऋणात्मक होती है। इसीलिए कहे हैं दो वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए होते हैं या ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं, क्योंकि एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी करनी पड़ती है ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे। दूसरी विशेषताएं हम देखते हैं, तटस्थ वक्र निम्न आकार के नहीं हो सकते। तटस्थ आकार इसलिए निम्न आकार के नहीं हो सकते क्योंकि इनसे जो प्रत्येक बिंदु से जो संतुष्टि मिलती है वो स्तर समान न होकर अलग अलग होता है, इसलिए वो क्षैतिज लंबवत धनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि A और B और C तीनों का संतुष्टि स्तर जो है वो अलग अलग है। अब हम इसमें तीसरा विशेषता देखते हैं, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। अब मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर इसलिए होता है क्योंकि सीमांत जो है, प्रतिस्थापन की सीमांत जो दर होती है वो घटते हुए दर पे होती है। उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की इकाइयाँ घटती हुई दर से त्याग करेगा, है ना। जैसे कि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, मतलब AMRS घटती हुई होती है। इसीलिए हमारा जो IC वक्र, इंडिफरेंस वक्र है, वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है। अब हम चौथी विशेषता देखते हैं, तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। प्रत्येक तटस्थता वक्र एक दूसरे को इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि संतुष्टि का जो स्तर है वो भिन्न, अलग अलग IC वक्र का अलग अलग स्तर होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारा रेखा चित्र से स्पष्ट है, OX पर हमारा x वस्तु, OY पर हमारा y वस्तु। IC1 पहली हमारी तटस्थता वक्र है और IC2 दूसरा तटस्थता वक्र है। अब हम ये देखते हैं कि बिंदु A से C जहाँ संतुष्टि का स्तर समान है ना, तो A बराबर C हमारा समान है, तो वहाँ पे उपभोक्ता इनके मध्य तटस्थ रहता है। लेकिन IC2 हमारा दूसरा बिंदु है जहाँ पे A और B जिनके मध्य भी उपभोक्ता तटस्थ रहेगा, तो अर्थात ऐसी स्थिति में A बराबर B होनी चाहिए, तो B और C बिंदु के मध्य भी उपभोक्ता को तटस्थ होना चाहिए। चित्र से स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है। अब उसके बाद हमारा पांचवा तटस्थता वक्र है, ऊंचा वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, IC1, IC2, IC3, OX हमारा क्या है, x वस्तु, OY हमारा y वस्तु, और IC1, IC2, IC3 जो है वो हमारा उदासीनता वक्र है। तो बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे ऋणात्मक ढाल वाली होती है उदासीनता वक्र, तो हमारा IC3 अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला होगा और IC2 3 से कम प्रदान करने वाला रहेगा, और IC1 है वो बहुत कम संतुष्टि प्रदान करने वाला होगा। इस तरीके से ऊंचा जो वक्र है IC वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। थैंक यू।